देखो भाई, मुझे बोट निर्वाणा आयोन एएनसी को यूज़ करते हुए 4 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। आज मैं अपना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप भी प्लान कर रहे हो इस TWS को बाय करने का, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद में मुझे पर्सनली फेस हुए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, 4 महीने यूज़ करने के बाद में भी बोट निर्वाणा आयोन एएनसी पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन में है। क्योंकि मैंने इस पर केस अप्लाई किया था, इस वजह से इसमें कुछ मेजर माइनर स्क्रैचेस नहीं पड़े हैं। लेकिन जो इसकी हिंज की क्वालिटी है वो सच में काफ़ी बढ़िया है। ये जैसे ब्रांड न्यू था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इसकी हिंज बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुई है 4 महीने कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद में भी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन बड्स में, वो है भाई इसका साइज़। अब इसके बड्स को देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्की दिखता है। ये वाला एरिया इसका खास करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये 2-3 जगह बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप लंबे टाइम तक बड्स को पहनते हो देन इशू आएगा। 1 घंटे पहनने के बाद में ईयर्स में थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एरिया बड़ा है और ये बल्कि है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस बड्स के अंदर में, वो ये है कि जिनके ईयर्स छोटे हैं उनमें ये प्रॉपर फिट नहीं होता, ईयर्स में से ये गिर जाता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम मुझे लगी है, अगर आप रात में बिस्तर पे लेट के अपने मूवी गाने वगैरह सुन रहे हो और जब आप साइड होते हो तो ये कुछ इस टाइप से पिलो के साथ में पुश होता है आपके ईयर में, तब भी काफ़ी ज़्यादा ये पेन क्रिएट करता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक पहनते हो बड्स को, या फिर आप मूवीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखते हो लेट के, या फिर आपके ईयर्स छोटे हैं, देन उस केस में ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जिनको 1-1.5 घंटे पहनना होता है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, गाने सुनने हैं, लेकिन बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए, वो लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताऊं तो केस अगर एक बार फुल चार्ज रहता है तो लगभग से 110 आवर्स के आसपास में प्रैक्टिकली बैटरी लाइफ मिलेगा, जो सच में काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बड्स है इनमें आराम से 20 आवर्स के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाता है एक बार फुल चार्ज पे। तो ये जिस प्राइस में आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ देने वाले ये बड्स हैं, इस मामले में कोई शक नहीं है। और ये जो केस है फुल चार्ज हो जाता है लगभग से 2.5 घंटे के अंदर में। तो अगर इसको आप एक बार फुल चार्ज कर लेते हो तो आराम से आपका 1 वीक ये निकाल देगा, अगर आप 3-4 घंटे करके इसको यूज़ करते हो। तो नो डाउट बैटरी बैकअप इसका सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वैसे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ को देखने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद में इनकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है, क्योंकि इसमें 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, क्लियर हैं, यहाँ पे क्रिस्पी हैं। अगर कोई गाने सुनो, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देता है। और इसका जो बोट सिग्नेचर मोड है, अगर उसको ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बेस लवर हो तो बोट सिग्नेचर मोड ऑन करके ही म्यूज़िक सुनो, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। मैं डिसअपॉइंट इससे नहीं हूँ, जिस प्राइस में आता है उसके अकॉर्डिंग ये साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकाल के देता है। अब जैसे कि ये बड एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ में आते हैं, तो ये 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर सकता है। सपोज़ आप रूम में हो, आपके रूम में एक एसी चल रही है, एक सीलिंग फ़ैन चल रहा है, टीवी चल रही है बहुत ही कम वॉल्यूम पे, उस केस में एएनसी ऑन करोगे तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं सुनाई देगी। आउटडोर के अंदर में हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और एएनसी ऑन करोगे तो अराउंड जो है 20% के आसपास की जो नॉइस है ये इजीली उसको हटा देता है। तो इसका एएनसी वाला फीचर भी काम करता है। जब आप एएनसी और नॉर्मल मोड में स्विच करोगे तो आपको डिफरेंस खुद ही पता चलेगा। और इन बड्स में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। डैट मीन्स ये बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है कॉलिंग के टाइम पर। और पिछले 4 महीने में मैंने काफ़ी सारी कॉल्स अटेंड की है इन बड्स का यूज़ करके, इंडोर और आउटडोर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर में। तो कॉलिंग इससे काफ़ी बढ़िया होती है, सामने वाले के पास में जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर जाती है। इसके जो माइक्रोफोन्स की क्वालिटी है वो भी बढ़िया मिल जाती है, कॉलिंग पर्पस के लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये जो बड्स हैं ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, यानी कि एक साथ ये 2 डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी जैसे ये मेरे फ़ोन के साथ में कनेक्ट है, ये दोनों फ़ोन्स के साथ में मेरे ये बड्स कनेक्टेड हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि ये काफ़ी बार एक ही डिवाइस के साथ में कनेक्ट होगा, फिर आपको मैनुअली जो है दूसरे फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाके इसके नाम पे क्लिक करना होगा, तब उस डिवाइस से कनेक्ट होगा। ये प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आती है, लेकिन अगर आप 10 बार यूज़ करोगे 1-2 बार ये प्रॉब्लम आ जाएगी। एक डिवाइस के साथ में ये कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आपने इस डिवाइस में कोई गाने वगैरह सुने हैं और आपने बड्स को बंद कर दिया, ये ऑफ हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ऑन करोगे तो इस डिवाइस के साथ में इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होगा कि जो दूसरी डिवाइस होगी उसके साथ में ऑटोमेटिकली
कनेक्ट नहीं होगा तो आपको मैनुअली इसका जो नाम ब्लूटूथ सेटिंग में आता है उस पर क्लिक करके आपको मैनुअली इसको कनेक्ट करना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे पिछले 4 महीने में 5-6 बार मैंने ये प्रॉब्लम को नोटिस किया है। और इसका जो इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर है वो तो भाई अमेजिंग मुझे लगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर बड्स को आप अपने ईयर में डालोगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, ईयर से बड्स को निकालोगे तो सॉन्ग पॉज हो जाएगा। ऐसे केस में ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी सेव करता है। अगर आपने एक्सीडेंटली अपने ईयर से बड्स को निकाल दिया और रख दिया, भूल गए हो, तो ये सॉन्ग को पॉज कर देगा, तो उस केस में ये बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। ये फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। बाकी ये बड्स बोट हियरेबल ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन मिलते हैं जो अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐप कनेक्टिविटी को भी लेके कोई इशू नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन भी कर पाओगे। और अभी तक इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया नहीं है जब से ये बड्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो बोट को यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे थोड़े सॉफ्टवेयर अपडेट देने चाहिए जिससे और थोड़े इंप्रूवमेंट्स मिल सके। बाकी इसको ऐप से आप जाके कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वगैरह, इन ईयर डिडक्शन आप अपने नीड के हिसाब से जाके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो इसके ऐप से। और अगर आप एक गेमर हो तो ये 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी ऑफर करता है, तो कैजुअल गेमिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक रेगुलर गेमर हो देन उस केस में वायर वाले ईयरफोन ही यूज़ करो, क्योंकि ये पर्सनली जो है वो गेमिंग के लिए बनाए नहीं गए हैं, तो उतना बेटर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा अगर आप एकदम प्रोफेशनल गेमर हो। लेकिन कैजुअली कभी कभार गेमिंग करते हो देन आपका काम हो जाएगा। आज की डेट में बोट निर्वाणा आयोन ANC की जो प्राइस है वो है 2300 रुपीज़, लेकिन ये काफ़ी बार जो है वो 1800 रुपीज़ में सेल होता है। तो ये अगर आपको 1800 प्राइस में मिल जाए देन काफ़ी बढ़िया डील आपके लिए होने वाली है। वैसे 2300 प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसके फीचर्स को देखते हुए, लेकिन 1800 मुझे बहुत ही बेस्ट डील इन इस बड्स के लिए लगती है। अब अगर कंक्लूज़न की बात करें कि क्या बोट निर्वाणा आयोन ANC को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखिए इसमें जो फीचर मिलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी जो फिटिंग है ईयर्स में ये प्रॉपर नहीं मिलती। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो देन 100% इसको देख लो, लेकिन अगर आप फिटिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे बड्स आते हैं सिमिलर प्राइस के अंदर में जिनकी फ़िटिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, वो भी अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी चाहिए, साउंड क्वालिटी भी बढ़िया रहे, ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी रहे, ये सारे फीचर आपको चाहिए, देन उस केस में फिर उसको देख सकते हो। आई होप कि आपको बोट निर्वाणा आयोन ANC का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन क्वेरी हो इस बड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।